इस कहानी का ये आखिरी पाठ है जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाओगे। भारत की कठिनाइयां और भारत की खूबसूरती। भारत ने सोफिया को सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाई, चुनौतियां भी दिखाई। एक दिन बाजार में उसका बैग चोरी हो गया। वह रोने लगी। आरव ने पहले उसे शांत किया और फिर थाना जाकर शिकायत दर्ज करवाई। 2 घंटे बाद पुलिस ने उसका बैग वापस दिला दिया। सोफिया हैरान थी। लोग कहते हैं इंडिया अनसेफ है, पर यहाँ पुलिस की तेजी देखकर मैं शॉक्ड हूँ। फिर एक दिन वह बीमार हो गई। आरव उसे डॉक्टर के पास ले गया, दवा लाया, खिचड़ी बनाकर खिलाई। सोफिया भावुक हो गई। No one has ever cared for me like this, not even in my country. भारत ने उसे सिखाया कि लोगों की अच्छाई ही इस देश की असली खूबसूरती है। ताजमहल और एक अनकहा इकरार। सोफिया का अगला सपना था ताजमहल देखना। आरव उसके साथ आगरा गया। जब सोफिया ने पहली बार ताजमहल देखा, उसकी आंखें भर आईं। Is love really this pure? आरव ने धीरे से कहा, हाँ, अगर दिल सच्चा हो तो। तभी हवा चली। दोपहर की धूप ताजमहल पर पड़ रही थी। सोफिया ने अचानक आरव की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे सब कुछ कह गईं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने पूछा, सोफिया, ये आंसू क्यों? वह बोली, क्योंकि मैं इस देश से और शायद तुमसे भी प्यार करने लगी हूं। आरव चौंक गया, लेकिन उसे भी एहसास था वह भी सोफिया के बिना नहीं रह सकता था। वापसी का समय। 1 महीना पलक झपकते निकल गया। सोफिया की टिकट वापस लंदन की थी। एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। सोफिया की आंखों में आंसू थे। आरव, I don't want to leave. आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इंडिया will always wait for you. और मैं भी। सोफिया ने उसे गले लगाया। यह एक लंबा, दर्द भरा लेकिन सच्चा आलिंगन था। वह चली गई, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार कहा, This is not goodbye. I will come back. 1 साल बाद सोफिया वापस अपने देश गई, लेकिन दिल भारत में ही रह गया। वह हिंदी सीखने लगी, भारतीय खाना बनाना सीखने लगी, भारतीय संगीत सुनने लगी। हर दिन आरव से वीडियो कॉल पर बात करती। फिर 1 साल बाद उसने बिना किसी को बताए टिकट बुक की। वह सीधे दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकली और देखा आरव फूल लेकर खड़ा था। सोफिया दौड़कर उसके पास गई और दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। सोफिया ने कहा, This time I am not going back. आरव की आंखों में आंसू थे। Welcome to your India forever. इस तरह एक विदेशी लड़की भारत घूमने आई, लेकिन वापस गई तो भारत उसकी रूह में बस चुका था। और प्यार, वह तो बस भारत की मिट्टी में मिलने वाला अनमोल तोहफा था। जो आप इस तरह और भी कहानी सुनना चाहते हो तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और कमेंट में जरूर पार्ट 3 लिखो।